बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू अपडेट के साथ। नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के फेज 2 का मैप जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, 3.5 मरला की बैलेटिंग के हवाले से वो मैप के का पूछ रहे थे, और इसके अलावा जो सेकंड बैलेटिंग है वो भी फेज 2 के अंदर ही होने जा रही है। आप लोगों को पता है, जिन लोगों के पास रैंडम बैलेट की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट थी सेकंड बैलेटिंग के हवाले से, अब वो भी फेज 2 में ही बैलेट होगी। और 3.5 मरला ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो भी फेज 2 के जो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक है उसमें बैलेट होंगे। 3 अगस्त को बैलेटिंग होने जा रही है 3.5 मरला की, दिन 11 बजे आप उसकी सिलेक्शन जो है वो कर सकेंगे। इसके अलावा जो सेकंड बैलेट है रैंडम बैलेट, उसमें ऑटोमेटिकली आपको नंबर लग जाएंगे और रात को 12 बजे के बाद आप 3 अगस्त को ही इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो वेबसाइट से लाहौर स्मार्ट सिटी की देख सकेंगे। थर्ड बैलेटिंग अभी जो है उसका मैप नहीं आया, उसको ब्लर रखा गया है। 16 अगस्त को थर्ड बैलेटिंग होगी इंशाल्लाह। जिस उसका मैप आएगा वो भी हम आपको जो है वीडियो बना के एक्सप्लेन करेंगे। आपके सामने ये मैप आ चुका है, ये देख सकते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी फेज 2 का मैप है। फेज 1 जो है जीटी रोड से लेके लाहौर सियालकोट मोटरवे तक हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर ओवरसीज प्राइम ब्लॉक था, ओवरसीज 1 यानी ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक एग्जीक्यूटिव वेस्ट ब्लॉक, इसके अलावा ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक एग्जीक्यूटिव सेंट्रल ब्लॉक, ये ब्लॉक्स फेज 1 में आते हैं और ये जीटी रोड से लेके लाहौर सियालकोट मोटरवे तक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब जो फेज 2 आया है ये लाहौर सियालकोट मोटरवे से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप इसमें देखें तो ये सारी की सारी लैंड जो है वो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी अगले साल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सोसाइटी के जो लास्ट हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक अगले साल इंशाल्लाह इस एरिया में भी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फेज 2 के अंदर हमें जो ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव ईस्ट और ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक। यहाँ पे हमें कुछ बेहतरीन चीजें इस मैप में देखने को मिली हैं जो कि पहले लाहौर स्मार्ट सिटी के मैप पे नहीं देखने को मिली थी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप देख सकते हैं, कुछ इसकी बेहतरीन चीजें हैं जिनको मैं हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले ये गोल्फ कोर्स है जो कि 18 होल गोल्फ कोर्स होगा, बहुत ही बेहतरीन मेन बुलीवार्ड पे इसकी लोकेशन आ रही है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आ जाएं तो ये लगून एरिया आर्टिफिशियल किनाल जो है वो बनाई जाएगी फेज 2 के बिल्कुल सेंटर में, और इसका जो एरिया है वो है 558 किनाल की आर्टिफिशियल लेक ये जो है बनाई जाएगी। इसके सराउंडिंग में 4 किनाल के 2 किनाल्स के विलास होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होंगे और कुछ 1 किनाल के विलास भी यहाँ पे दिए जाएंगे। अभी इसमें किसी भी किस्म की डील लॉन्च नहीं हुई। अगर इसको मैं लाहौर की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कहूँ ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स हब एंड थीम पार्क। लाहौर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब और थीम पार्क यहाँ पे फेज 2 लाहौर स्मार्ट सिटी काला शकाकू इंटरचेंज पे देखने को मिलेगा, जिसका टोटल एरिया की बात की जाए तो 1377 किनाल 1377 किनाल का ये स्पोर्ट्स हब और थीम पार्क के लिए एरिया रिजर्व किया गया है फेज 2 के मैप में। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स हब और थीम पार्क ये होगा जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी और एक जो है बेहतरीन थीम पार्क बनाया जाएगा। ये 3 चीजें इस मैप में मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी जिनको मैंने सबसे पहले आपके साथ हाईलाइट किया है। अब आ जाते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के मैप पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाहौर सियालकोट मोटरवे से सीधी अटैच होती हुई लाहौर स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी मेन बुलीवार्ड जो कि 400 फीट की मेन बुलीवार्ड है। यहाँ पे स्क्रीन पर अपनी आप देख सकते हैं ये 400 फीट की मेन बुलीवार्ड है और बहुत ही बेहतरीन ये और कुशादा मेन बुलीवार्ड होने जा रही है। फेज 1 के अंदर कम से कम 350 फीट की मेन बुलीवार्ड थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 400 फीट की मेन बुलीवार्ड दी है। यहाँ पे अगर मेन बुलीवार्ड पे देखें तो 3-3 किनाल के जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स देखने को मिलती है, जहाँ पे सोसाइटी अपने हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो है लेके आएगी इन फ्यूचर। तो बहुत ही बेहतरीन जो है ये मेन बुलीवार्ड हमें देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें बिल्कुल इस जहाँ से ये मेन बुलीवार्ड स्टार्ट हो रही है राउंड अबाउट से, वहीं से हमें रिंग रोड देखने को मिल रहा है जो कि सोसाइटी का अपना रिंग रोड है जो कि पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही है। ये रिंग रोड के नाम से ये जो रोड है, और इस रोड की बात कीजिए तो 250 फीट की रोड ये हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें ये सर्कुलेट कर रही है पूरी सोसाइटी में 250 फीट की ये रिंग रोड के नाम से रोड रखी गई है।
और यहाँ पे मैं फेज़ 2 में देख रहा हूँ बहुत ही कुशादा रोड जो है वो रखे गए हैं और इसकी खूबसूरती का ख्याल रखा गया है। बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया मुझे मैप पे नज़र आ रहा है। ग्रीन एरिया से मुराद है मतलब पार्क्स वगैरह, पार्क रोड, इस तरह की चीज़ें, ग्रीन बेल्ट, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैप पे हमें देखने को मिलती है। अब अपने मैप की तरफ आते हैं, इसको प्रॉपर रीड करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक की। नाज़रीन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सेकंड बैलेट, रैंडम बैलेट की जो स्लिप्स थी वो इसी जो है मैप में जो है वो बैलेट होंगी और इसका रिजल्ट आप देख सकेंगे। जो मैसेज हमें स्मार्ट सिटी की तरफ से मिला है उसके मुताबिक यहीं पे सेकंड बैलेट होने जा रहा है और थर्ड बैलेटिंग जो है इसी मैप में, अगर आप देखें आगे इसको एरिया को ब्लर रखा गया है, थर्ड बैलेट यहाँ पे होगी। तो 3.5 मरला का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फर्दर। आपको यहाँ पे 3.5 मरला की लोकेशन भी पता लगेगी इंशाल्लाह। ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक को सबसे पहले देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का सेक्टर ए, जिसकी लोकेशन मेन बुलेवर्ड के ऊपर ही आ रही है, 400 फीट की जो मेन बुलेवर्ड है और रिंग रोड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर ए में 2 केनाल की कटिंग देखने को मिल रही है। 4 मरला कमर्शियल फेसिंग पार्क ही आ रहा है। पार्क, स्कूल, मस्जिद यहाँ पे भी दी गई है। सेक्टर ए में 2 केनाल अभी लॉन्च नहीं हुआ, बहुत जल्द ये भी लॉन्च हो जाएगा। जिस तरह इसकी लॉन्चिंग होगी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद सेक्टर ए से में 2 केनाल के बाद हम आ जाते हैं सेक्टर बी में। सेक्टर बी काफ़ी बड़ा ये सेक्टर है। यहाँ पे अगर इसकी एक्सेस देखी जाए तो मेन एक्सेस इसकी रिंग रोड से बन रही है। 250 फीट की जो रिंग रोड, जिसको नाम दिया गया सोसाइटी की अपनी रिंग रोड है, वहाँ से हमें देखने को मिल रही है। ये सेक्टर बी में आपको 1 केनाल की कटिंग देखने को मिलेगी और 4 मरला कमर्शियल फेसिंग पार्क, जिस तरह हर एक सेक्टर के फेसिंग में 4 मरला ही फेज़ 1 में दिया गया है, यहाँ पे भी सेम फेसिंग पार्क में 4 मरला कमर्शियल आ रहा है। 10 मरला की कुछ कटिंग है। अगर आप देखें यहाँ पे हमें 10 मरला जो है वो उसके प्लॉट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी 3.5 मरला पे। सेक्टर बी ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक के अंदर हमें 3.5 मरला की कटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें पार्क, स्कूल और मस्जिद दिए गए हैं, उसके सामने हमें कमर्शियल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा, ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है मैप पे, ये क्या चीज है? क्या ये कोई आर्टिफिशियल किनाल है? जी नहीं, ये एक ड्रेन है, नाला है। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेफर करूंगा कि वो सिलेक्शंस ना करें, क्योंकि नाले के करीब जो भी चीज़ आएगी उसमें आपको रीसेल में प्रॉब्लम होगी, कल को घर बनाना होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो ज़्यादा प्रेफर करें कि इस जो ये ड्रेन है, नाला है, उससे दूर ही रह के आप अपनी सिलेक्शन 3.5 मरला में करें। यहाँ पे अगर सेक्टर बी में अगर आप देखें डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे पार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो कोशिश करें इन पार्क्स के सामने जो है आप अपनी 3.5 मरला की कटिंग जो है वो चूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। या कोई मेन रोड देखें, यहाँ पे आपको एक मेन रोड भी नज़र आ रहा है, 60 फीट के रोड हैं कुछ, यहाँ पे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। कोशिश करें जितना बड़ा पार्क हो उसके सामने अगर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए फेसिंग पार्क की जो वैल्यू है वो किसी भी प्लॉट की नहीं होगी। फेसिंग पार्क की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सिलेक्शन में प्रेफरेंस उसको दें, सेकंड नंबर पे कॉर्नर को, एंड देन मेन रोड वाले प्लॉट को, एंड देन कोई जनरल कैटेगरी का अगर आपके पास आता है फिर उसमें आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्टर बी से सेक्टर सी की जानिब। यहाँ पे भी सबसे पहले देखें तो 3.5 मरला ऑरेंज कलर के अंदर ही देखने को मिल रहा है। 3.5 मरला में यहाँ पे भी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो फेसिंग पार्क में आ रही है कटिंग, उस पर ज़रूर आप ध्यान दें, उसमें ही कोशिश करें आप जो है अपनी प्लॉट सिलेक्शन करें ताकि आपको इन फ्यूचर फ़ायदा हो सके। यहाँ पे एक बड़ा पार्क भी है जहाँ पे स्कूल और मस्जिद साथ हैं। यहाँ मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे 3.5 मरला फेसिंग पार्क अगर आता है तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन लोकेशन बन जाती है। और फर्दर यहाँ पे 12 मरला की कटिंग दी गई है। इसके अलावा 5 मरला कटिंग हमें पिंक जो है वो कलर में देखने को मिल रही है सेक्टर सी के अंदर ही। यहाँ से सेक्टर सी से हम आ जाते हैं सेक्टर डी की जानिब। सेक्टर डी भी बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही ऑलमोस्ट आ रहा है। अगर आप देखें इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कोई कमर्शियल हब है जिसको अभी प्रॉपर शो नहीं किया गया कि यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। सेक्टर डी के अंदर 12 मरला की कटिंग है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। उसके सेंटर में बहुत ही खूबसूरत जो है पार्क भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 10 मरला की कटिंग आ रही है और इसके अलावा 5 मरला की कटिंग में भी सेंटर में बिल्कुल पार्क दिया गया है और इसके अलावा पिंक कलर में आपको ये कटिंग देखने को मिलेगी। नाज़रीन यहाँ पे साथ ही
ही साथ मैं ये भी ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो रिंग रोड का जो 250 फीट का रोड है उसके बिल्कुल मेन पे 8 मरला कमर्शियल्स आ रहे हैं। 8 मरला कमर्शियल्स मेन पे अगर आप देखें तो आ रहे हैं 250 फीट रिंग रोड के ऊपर। तो मुझे ये बहुत ही शानदार लोकेशन लग रही है 8 मरला की। अब डेफिनेटली सेकंड बैलेट यहाँ पे होना है और जिन लोगों के नंबर यहाँ पे लगेंगे तो आई थिंक उनकी अच्छी खासी वैल्यू होने वाली है। सेक्टर डी से हम आ जाते हैं सेक्टर ई की जानिब। सेक्टर ई में अगर आप देखें तो हमें 7 मरला की कटिंग देखने को मिल रही है। 7 मरला के अलावा यहाँ पे हमें जो है एक बहुत बड़ा पार्क भी देखने को मिल रहा है। इसके बिल्कुल साथ ही 7 मरला की सेक्टर ई में कटिंग है। यहाँ पे भी जो है काफ़ी 4 मरला कमर्शियल दिए गए हैं, उसके आसपास जो है वो पार्क का एरिया दिया गया है। 7 मरला कटिंग अगर आप देखें तो पार्क, स्कूल और मस्जिद यहाँ पे जो है आपको नज़र आएंगे। 1 किनाल की कटिंग भी इसी में है। 1 किनाल की कटिंग भी अगर आप देखें तो ये आपको ऑरेंज कलर के अंदर 1 किनाल की कटिंग नज़र आएगी। सेक्टर ई से आ जाते हैं सेक्टर एफ की जानिब। सेक्टर एफ अगर आप यहाँ पे देखें ओवरऑल इसकी लोकेशन देखें तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है सेक्टर एफ़ की। यहाँ पे 5 मरला और 7 मरला के बहुत कम से प्लॉट हैं, बहुत ज़्यादा कम प्लॉट दिए गए हैं 5 मरला और 7 मरला के सेक्टर एफ़ में। लेकिन यहाँ पे कि इसके साथ ही बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब आ रहा है जहाँ पे मेरे ख्याल से हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होंगी, क्योंकि ये अटैच हो रहा है 250 फीट की रिंग रोड के साथ भी। और आगे जो लगून एरिया है, जो आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी, उसके साथ अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी ये एरिया अटैच हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन है 5 और 7 मरला की। इसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क भी आ रहा है। और अब आगे आ जाते हैं सेक्टर एफ। यहाँ पे सिर्फ आपको यही जो है सेक्टर्स देखने को मिलेंगे ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक के अंदर। फर्दर हम मूव करते हैं जी एग्जीक्यूटिव ईस्ट ब्लॉक के अंदर। एग्जीक्यूटिव ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा एज गोल्फ कोर्स का है। गोल्फ कोर्स इसमें आ रहा है। उसके भी सराउंडिंग में कुछ कमर्शियल्स प्रोजेक्ट हाई राइज बिल्डिंग के देखने को मिलेंगे, जो मैं जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको मिक्स यूज़ अपार्टमेंट्स की जगह देखने को मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो लगून आर्टिफिशियल लेक बनेगी उसके सराउंडिंग में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें डेफिनेटली सोसाइटी ने जो ब्रीफिंग हमें दी थी उसके मुताबिक यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनेंगे, जहाँ पे कुछ कमर्शियल्स होंगे, ऊपर अपार्टमेंट्स होंगे और बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें इन फ्यूचर आने वाली है। फेज़ 2 का मैप मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन मैप है अब तक का लाहौर स्मार्ट सिटी का। एग्जीक्यूटिव ईस्ट को हम जो है डिस्कस कर रहे थे, उसमें सबसे पहले सेक्टर ए को करते हैं। देखिए सेक्टर ए बिल्कुल आपको मेन रोड के जो कि 400 फीट की मेन बुलेवार्ड है वहाँ से इसको एक्सेस मिल रही है। यहाँ पे 1 किनाल की कटिंग है, 12 मरला की कटिंग है और 10 मरला की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक ही पट्टी दी गई है। यहाँ पे भी 2 किनाल के फेसिंग गोल्फ कोर्स जो प्लॉट हैं अभी तो लॉन्च नहीं हुए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन लोकेशन इनकी रखी गई है। उसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो 1 किनाल के प्लॉट हैं और भी बेहतरीन लोकेशन उसकी बन जाती है। 7 मरला की कटिंग यहाँ पे रखी गई है। पार्क यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया भी दिया गया है। 10 मरला के प्लॉट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन इस मैप में अगर मैं देखूँ तो ये कमर्शियल एरिया बहुत बड़ा है, जहाँ पे 8 मरला कमर्शियल मुझे देखने को मिल रहे हैं, 4 मरला कमर्शियल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये नेबरहुड है, ये डेफिनेटली ये बाद में लॉन्च किए जाएंगे, अभी तक इसकी कोई किसी भी किस्म की लॉन्चिंग नहीं हुई। सेक्टर बी में आ जाते हैं जी। सेक्टर बी के अंदर भी अगर आप देखें तो फेसिंग गोल्फ कोर्स 1 किनाल के प्लॉट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन इनकी बनती है। उसकी बिल्कुल बैक साइड पे 10 मरला की कटिंग है, फिर 5 मरला आपको ये पिंक कलर में सारे देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही कुछ 7 मरला की कटिंग भी दी गई है और पार्क, स्कूल, मस्जिद भी हैं और 4 मरला कमर्शियल इसके बिल्कुल फेसिंग में आ रहे हैं। अगर आप ये देखें रिंग रोड जो है, रिंग रोड के ऊपर 10 किनाल के हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से कमर्शियल दिए गए हैं, वो भी इधर एग्जीक्यूटिव ईस्ट ब्लॉक के अंदर ही आ रहे हैं। सी और डी ब्लॉक में आ जाते हैं। सेक्टर सी और डी में, सेक्टर सी और डी की लोकेशन मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी जेन्युइन अगर बात की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही कॉर्नर पे आ जाती है इनकी लोकेशन, बिल्कुल बैक पे, और बहुत ही बाउंड्री की लोकेशन बन जाती है। लेकिन खैर इसमें भी पार्क, स्कूल, मस्जिद ज़रूर दिए गए हैं। सेक्टर सी में भी, सेक्टर डी में भी। सेक्टर सी में 5 मरला है अगर आप देखें, और सेक्टर डी में सारे के सारा 7 मरला की कटिंग दी गई है। और अब आ जाते हैं सेक्टर डी से सेक्टर ई की जानिब। अगर आप देखें सेक्टर ई में भी 1 किनाल की कटिंग है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो दी गई हैं कमर्शियल्स के दरमियान में, ताकि कमर्शियल्स जो हैं वो रेजिडेंशियल को फेज़ ना करें। उसके सेंटर में पार्क आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 किनाल की कटिंग है सेक्टर ई के अंदर। एफ़ में आ जाते हैं। सेक्टर एफ़ बिल्कुल इसके साथ ही आ जाता है। सेक्टर एफ़ की लोकेशन कदरे जो है वो बेहतर है। यहाँ पे 10 मरला
के प्लॉट्स हैं और इसके अलावा 1 किनाल के प्लॉट्स हैं। मैंने इस ओवरऑल मैप के अंदर थोड़ा सारा वो अगर ओवरऑल इसको समराइज़ करके आपको बताऊं तो चीज़ें तो मैंने शुरू में आपको बता दी, इसकी हाइलाइट्स, गोल्फ कोर्स, लगून एरिया, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स हब्स और थीम पार्क है, 250 फीट की रिंग रोड है, इसके अलावा जो आपकी 400 फीट की मेन बुलीवार्ड है, एक्सेस अच्छी हो गई है, लैंड क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि 1 किनाल के प्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादा मेन पे रखे गए हैं, ठीक है। तो 3.5 मरला की कटिंग बहुत अच्छी रखी गई है। अब यहाँ पे सेक्टर एफ को हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे भी मेन पे कुछ 8 मरला कमर्शियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें 1 किनाल के प्लॉट भी जो है वो मेन रोड के ऊपर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन मेरे ख्याल से बनती है। सेक्टर एफ से हम आ जाते हैं सेक्टर जी की जानिब। सेक्टर जी में 5 मरला की कटिंग है और 5 मरला अगर आप देखें तो इसमें कुछ 2-1 पट्टियाँ जो हैं वो 3.5 मरला की भी रखी गई हैं और मेरे ख्याल से सेक्टर जी में ही सबसे ज़्यादा पार्क बड़ा रखा गया है अगर दूसरे सेक्टर्स की निस्बत देखा जाए, और यहाँ पे 10 मरला की कटिंग भी दी गई है। एट दी एंड बात करते हैं सेक्टर एच की। 1 किनाल है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी लोकेशन मैं नहीं समझता कि सेक्टर एच की बनती है, लेकिन फिर भी इसमें पार्क, स्कूल, मस्जिद दिया गया है। 10 मरला की एक पट्टी दी गई है और यहाँ पे जो है सेक्टर एच थोड़ा कॉर्नर लोकेशन पे आ जाता है। तो नाजरीन, ये था ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी का मैप जो अपनी स्क्रीन पर आपने देखा। मैंने आपको बताया कि किस सेक्टर की कितनी बेहतरीन लोकेशन रखी गई है, कौन से ब्लॉक की बेहतरीन लोकेशन है। अगर मैं इसको समराइज करूं ओवरऑल, जिसका हमने मैप को स्टडी किया, ओवरऑल वीडियो में भी आपने देखा, तो ओवरसीज ईस्ट की लोकेशन बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसमें 3.5 मरला मैं एक्सपेक्ट नहीं था करा कि इतनी अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी देगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 मरला अच्छी लोकेशन पे आया है। फर्दर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का सेक्टर ए बहुत प्राइम लोकेशन पे बन जाता है। सेक्टर बी की भी लोकेशन अच्छी है। कुछ सेक्टर्स हैं जो पीछे थोड़े कॉर्नर लोकेशन पे, जिस सी और डी हैं, वो आ जाते हैं। ओवरऑल जो हाइलाइट्स मैंने शुरू में आपको बताया, 400 फीट की मेन बुलीवार्ड, 250 फीट की रिंग रोड, उसके ऊपर 3-3 किनाल के, 10-10 किनाल के कमर्शियल प्लॉट्स, 8 मरला कमर्शियल्स की लोकेशन अच्छी है जो कि 250 फीट की रिंग रोड पे आ रहे हैं। इसके अलावा 1 किनाल फेसिंग जो है ग्रीन बेल्ट रखे गए हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। 1 किनाल फेसिंग गोल्फ कोर्स रखे गए हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह जिस तरह लोगों के यहाँ पे प्लॉट सब बैलेट होंगे, उम्मीद है यहाँ पे अच्छी लोकेशंस आपकी लगेंगी। और 3.5 मरला में सिलेक्शंस का मैंने आपको बता दिया, कल 3 अगस्त को 11 बजे इसकी सिलेक्शन स्टार्ट होगी और कोशिश करें फेसिंग पार्क में, कॉर्नर में या मेन रोड्स के प्लॉट जो है यहाँ पे सिलेक्ट करें। और सेक्टर बी और सी के अंदर 3.5 मरला की लोकेशंस आ रही हैं और जिन चीज़ों को अवॉइड करना है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत जल्द थर्ड बैलेट का भी मैप आएगा, इंशाल्लाह हम आपसे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी उसको जो है रिवील नहीं किया गया, अभी आपने देखा है थर्ड बैलेट का जो मैप है वो ब्लर रखा गया है। फर्दर लाहौर स्मार्ट सिटी की किसी भी किस्म की अपडेट्स के लिए या फिर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाहते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में, स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0300118904 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।